हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं आप लोगों से शेयर की थी कि मैं फिर से नीट 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अब उसे अपने जितने भी मंथली टारगेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो टीचर्स मैं चेंज नहीं कर रही। पिछले साल मैं फ़िज़िक्स तमन्ना मैम से की थी, केमिस्ट्री नितेश सर से की थी और बायो शिव मैम से की थी। तो मुझे सिर्फ लेक्चर देखने हैं और मेरे जितने भी ऑलरेडी बने हुए नोट्स हैं वही से ही रिवाइज़ करूँगी और मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है इस साल, क्योंकि पिछले साल मैं ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी। फिर टेस्ट देने के बाद मैं एनालिसिस नहीं करती थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो इस साल मेरा फुल फोकस रहेगा मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उस पर। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे इम्पोर्टेंट हुए तो फिर मैं अलग से कॉपी पे मैं उसको नोट डाउन करके फिर उधर से पढ़ लूँगी। तो ऐसे ही मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं सोच रही थी कि मंथ एंड के बाद पूरे मंथ में मैं जितना भी चैप्टर्स कवर कर रही हूँ फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के, तो उस पर बेस्ड जो पार्ट सिलेबस टेस्ट होता है मैं उसको मंथ एंड पे दे दूँगी। और मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ है, मैं ख़रीद के रखी हूँ घर पे ही है। मैं टेस्ट दी भी नहीं, ऐसे भी कुछ टेस्ट पेपर्स हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। तो जो भी हो, तो मैं सोच रही थी कि हर 15 दिन में या फिर मंथ एंड में मैं एक फुल सिलेबस टेस्ट भी मैं देती रहूं, ताकि जब मैं टेस्ट दूंगी उससे 2 दिन या फिर 5 दिन या फिर 7 दिन पहले ना मेरा इंटायर जितने भी सिलेबस हैं वो मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। क्योंकि एग्ज़ाम के एक मंथ पहले पूरा प्रेशर होता है पूरा सिलेबस कवर करने का। अगर साल भर मेरे पे वो प्रेशर बने रहे कि मुझे हर मंथ एंड में एक फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं और फुल सिलेबस को एक बार रिवाइज़ करनी है, ऐसा प्रेशर अगर मैं लेके चलूँ, आई थिंक मंथ एग्ज़ाम होने से पहले जो एक मंथ होता है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरा हैबिट रह जाएगा ना हर मंथ को 100 चैप्टर की रिवीजन करने का। तो आई थिंक मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि ऐसे मैं पढ़ाई करूँ। सो मेरा इस मंथ का जो टारगेट है फिज़िक्स में, मैं बेसिक मैथ्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये मुझे करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पीवाईक्यू भी करने हैं। और केमिस्ट्री में मुझे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग करने हैं। बायो में मुझे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और मैं एक एक्स्ट्रा चैप्टर रख रही हूँ जेनेटिक्स से, क्योंकि जेनेटिक्स वाला जो पार्ट होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वास्ट होता है, इसलिए मैं उसको भी साथ में लेके हुए चलना चाहती हूँ। तो मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर होता है उसको मैं रख रही हूँ। मुझे इतने चैप्टर मुझे रिवाइज़ करने हैं मंथ एंड से पहले, और मंथ एंड होने के बाद मुझे एक पार्ट सिलेबस टेस्ट देने हैं और एक फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। तो ये मेरा इस मंथ का टारगेट है और नेक्स्ट मंथ को मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना कंप्लीट किया और फुल सिलेबस में मेरा कितना मार्क्स आ रहा है और पार्ट सिलेबस में मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। और टेस्ट सीरीज़ मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रही, मैं शायद नेक्स्ट मंथ को टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से शायद सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा, तो फिर टेस्ट सीरीज़ तो देना ही है मुझे। सो या और आप लोगों को अगर कुछ टॉपिक के ऊपर अगर कोई वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के बेसिस पे बनाऊंगी। नहीं तो नेक्स्ट मंथ को तो मंथली टारगेट आ ही जाएगा और एक रिव्यू भी कि मैं पढ़ाई की या नहीं, कितना की, मार्क्स कितना आ रहा है, एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।